अस्सलाम वालेकुम। कल कराची में पेश आने वाले एक वाक़े ने पूरी कौम को हैरान कर दिया कि अवाम के अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ गई, इतनी जुर्रत आ गई कि उसने वीआईपी मूवमेंट को तोड़ दिया और वो तोड़कर सड़कों पर आ गई और आनन फानन जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर फैल गया और लोगों ने उसको खूब शेयर किया। इस वाक़े की तफसील ये है कि 2025 में पाक भारत जंग जो हुई थी उसकी सालगिरह मार्का हक के नाम से मनाई जा रही है। इस तकरीब में बिलावल भुट्टो की तकरीर थी पीआईडीसी के पास होटल में। अंदर बिलावल भुट्टो का खिताब चल रहा था और बाहर जो है उनकी सिक्योरिटी के काफिले और दीगर सिक्योरिटी गाड़ियां खड़ी हुई थी और वो रोड मुकम्मल तौर पर बंद था। 2 बजे से लेकर जब 4 बज गए अवाम का टेम्परेचर बढ़ता रहा और 4 बजे अवाम का टेम्परेचर जो है वो जवाब दे गया और अवाम ने बाकायदा एहतजाज करना शुरू किया। नतीजा ये निकला कि पुलिस को जो है ना वो हटानी पड़ी, जो उन्होंने बैरियर लगाए हुए थे और अवाम जो है उसमें खुद भी अवाम ने उसको हटाना शुरू कर दिया और पुलिस जो है ना साइड में हो गई और अवाम ने वो रोड तोड़ दिया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा। अच्छा, जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद है वो ये है कि देखें बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर जो अंदर हुई है उसमें उनके कुछ अल्फाज ऐसे थे कि उन्होंने उसमें कहा कि ये पाक भारत जंग जो है ना हथियारों की जंग नहीं थी, ये एक इत्तेहाद की, यगानियत की जंग थी। ये एक कौम की जंग थी जिसने मुत्तहिद होकर दुश्मनों का मुकाबला किया और पाकिस्तान को ये फतह नसीब हुई। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई यानी कि शक व शुबे की बात ही नहीं है कि पाकिस्तानी कौम की इत्तेहाद और यगानियत और अज़म और पाक फौज का अज़म और बहादुरी की बदौलत पाकिस्तान मार का हक जीता और उसकी सालगिरह मनाई जा रही है। लेकिन उसके जवाब में उस अवाम को 2 घंटे तक ट्रैफिक में फंसा के रखा हुआ। वो वहां खज्जल ख्वार हो गए 2 घंटे तक। वहां पर एम्बुलेंस फंसी, गाड़ियां फंसी, क्लिफ्टन के अतराफ में पूरा जो वो एरिया है वो जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया और एक हद तक अवाम इंतजार करते हैं ना। अवाम ने 2 घंटे तक इंतजार किया है और उसके बाद जो है अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और ये वाकया रूनुमा हो गया। अगर बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर 2 बजे शुरू होनी थी तो जब वो होटल के अंदर चले गए थे उसके बाद वीआईपी जो मूवमेंट थी उसको खत्म कर देते, रोड खोल देते और उसके बाद जब उनको निकलना था तो फिर उसके बाद दोबारा उस रोड को बंद कर देते ताकि बदमज़गी होती। तो ये वीडियो सिर्फ बनाने का मकसद है पाकिस्तान में ये दौरा मेयार अब खत्म होना चाहिए। दुनिया बहुत आगे निकल गई है, एजुकेट हो गई है और हम अभी तक उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हम लीडरान जो है ना हमारे वो बादशाह बने हुए हैं, अवाम जो है उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। और ये वाकया उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि एक शख्स के लिए इतना बड़ा एरिया जो है ना वो बंद कर दिया गया और इतना एरिया जो बंद था उसमें हजारों गाड़ियां, हजारों लोग जो है बेचारे फंसे हुए हैं और घंटों तक फंसे रहे। उसका नतीजा क्या निकला? लोग खुद बाहर आ गए, रोडों पे एहतजाज शुरू हो गया और फिर वो वीआईपी मूवमेंट तोड़कर अवाम निकल गई। तो आइंदा इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए जो है आप प्रोग्राम अरेंज करते हुए अवाम का भी ख्याल रखें। इसी अवाम की बदौलत ये सारी खुशियां हैं, इसी अवाम की बदौलत पाकिस्तान कायम है, इसी अवाम की बदौलत आप पूरी दुनिया में जाते हैं, मराहत हासिल करते हैं, फ्री पेट्रोल और फ्री जो है ना इलाज करवाते हैं। यही अवाम है, इन्हीं के पैसे बेचारों के जो लगते हैं और सड़कों पे, अस्पतालों पे, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों पे, सारे कुछ इन्हीं अवाम के पैसों से सारा मुल्क चलता है। तो इस अवाम के लिए भी खुदारा उसको इतना खज्जल ख्वार ना करें कि वो रोडों पे निकल आए और फिर रोडों पे निकल के यही करे जो कुछ कल हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।